My dear students, today we will start the most important topic of class 12, that is calculus. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्ट वेटेज है आपका, मीन्स मैक्सिमम जो मार्क्स है आपका इसी जो पोर्शन है दैट इज कैलकुलस उसी से आएगा। कैलकुलस में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। बट डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के पहले हम लोगों को फिर से यहाँ पे चेक करना होगा कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्लास 11 में आप लोगों ने लिमिट्स देखा था एंड बेसिक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में भी देखा था। हम लोग बस जहाँ पे क्लास 11 में हमने छोड़ा था, बस उस क्लास 11 में जहाँ छोड़ा था उससे आगे हम लोग यहाँ प्रोसीड करेंगे इन क्लास 12। तो क्लास 12 में जो आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी से, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, और यहाँ पे हम लोग को सिंपल यूज होगा आपका लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं, अगर बेसिक सा आइडिया कहा जाए, अगर हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात करें तो कोई भी फंक्शन, हर एक का आपका जो फंक्शन होगा उसका एक ग्राफ होगा। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने में मुझे पेन को उठाना ना पड़े, मीन्स यहाँ से यहाँ तक मैंने जो फंक्शन ड्रॉ किया है उसके बीच में मैंने कहीं पे भी पेन को उठाया नहीं है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ए से बी तक ये क्या आपका कंटिन्यूअस है। बट वही अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, मैं बनाता हूँ लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बाद में मैं बोलता हूँ ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। अब सी पे देखो यहाँ से यहाँ तक तो गया था, यहाँ तक ठीक था, ये मैं बताऊँ ए और ये आपका बी। तो ये जो पॉइंट सी है मैंने यहाँ ड्रॉ किया, फिर मैं सी में यहाँ से उठा के दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया, मीन्स ए से बी में ग्राफ ड्रॉ करने के क्रम में मुझे सी पे पेन को उठाना पड़ा। तो वैसा ग्राफ जिसमें ड्रॉ करने के लिए पेन को मुझे उठाना पड़े उसे आप बोल सकते हो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर हम लोग डेफिनेशन में आ जाए, डेफिनेशन में अगर आते हैं तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं, इसका एक फंडा है कि फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c इफ सबसे पहला fc एक्सिस्ट करेगा। मींस जैसे कि मान लो आपको कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, हम बात करते हैं x इक्वल टू c, यहाँ पे अगर x को आप c पुट कर दोगे x की जगह पे तो आपका डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि आपका जो लिमिट है वो एक्सिस्ट होना चाहिए। लिमिट एक्सिस्ट कब कैसे करेगा मैं बाद में बात करता हूँ। और ये जो आपका लिमिट एक्सिस्ट करेगा और वो आपका fc के इक्वल होना चाहिए, या इसको अगर सिंपल सा लैंग्वेज में कहा जाए तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा व्हेन लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इक्वल्स टू fc। इसे हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं हम लोग fc, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होता तभी हम बोल सकते, मींस अगर ये दोनों सेम होगा तभी आप बोल सकते हो कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। और इस दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस स्टेटमेंट लिखने का मतलब है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एक्सिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट है मींस ये एक्सिस्ट कर रहा है, ये एक्सिस्ट कर रहा है और दोनों इक्वल है, और fc भी एक्सिस्ट कर रहा है, वो तीनों आपका ये जो दोनों है वो उसके fc के इक्वल है। मींस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आप बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब फंक्शन जो ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस का ये कंडीशन हो सकता है, तो आपका डिसकंटिन्यूअस होने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। यहाँ पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप बहुत ही बेसिक बता सकते हो, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है ये fc एक्सिस्ट, तो पहला तो हो सकता है कि fc डज नॉट एक्सिस्ट, मींस सबसे पहला ही कंडीशन हो जाएगा कि आपका जो fc है वो एक्सिस्ट नहीं करेगा, और जब ये एक्सिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट हो सकता है कि आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कि fc ही एक्सिस्ट ना करे। अगर fc एक्सिस्ट नहीं करे तो ऑब्वियसली है कि आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सेकंड हो सकता है कि चलो fc एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैं बोलता हूँ fc एक्सिस्ट कर रहा है, बट दिस वन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। मींस कहना है कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx नॉट इक्वल्स टू लिमिट
x टेंड्स टू c प्लस fx, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या सिंपली इसको बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा कंडीशन आ सकता है कि जो आपका लिमिट है ये आपका एक्सिस्ट नहीं करेगा। ये लिमिट एक्सिस्ट कब नहीं करेगा? जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका सेम नहीं होगा। इसमें भी एक और हो सकता है कि आपका ये एक्सिस्ट ना करे, ये एक्सिस्ट ना करे, मीन्स ये आपका डिफाइन नहीं हो। थर्ड केस आप बोल सकते हो कि चलो ये एक्सिस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू c fx एक्सिस्ट बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट fc, मीन्स ये कर रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू c fx नॉट इक्वल्स टू fc, मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका राइट हैंड लिमिट है वो दोनों सेम होगा बट इट विल बी नॉट इक्वल्स टू fc। और जो वैसा डिसकंटिन्यूटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। वैसा डिसकंटिन्यूटी जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम तो है बट वो आपका fc के इक्वल नहीं है, दैट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको भी मैं दो केस में डिवाइड कर सकता हूँ। दो केस में कैसे डिवाइड हो सकता है? जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फोर्थ कंडीशन में ये हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इट इज नॉट इक्वल टू fc, और दूसरा हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx डज नॉट इक्वल टू fc, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है बट वो आपके fc के इक्वल नहीं है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। और आपका सेकंड हो सकता है कि आपका राइट हैंड लिमिट तो एक्सिस्ट कर रहा है बट आपका fc के इक्वल नहीं होगा, मीन्स ये जो चार टाइप आ गया 1 2 3 4 ये आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूटी होने का सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, मतलब कि वो फंक्शन का लिमिट एक्सिस्ट कर रहा है और दैट मस्ट बी इक्वल्स टू fc। बट आपका डिसकंटिन्यूटी होने का आपका चार कंडीशन हो सकता है। इसमें जो एक याद रखना, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होता है और वो fc के इक्वल नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हो गया। डेफिनेशन के बाद इसमें दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो प्रॉब्लम आएगा, कहेगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, मीन्स कुछ फंक्शंस आपको दे दिए जाएंगे, उसमें कहा जाएगा कि फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करो। कंटिन्यूटी को चेक करने का मीन्स कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी चेक करना मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और fc, या सिंपली लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इक्वल्स टू fc, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, एक तो टाइप ये होता है। दूसरा टाइप होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस दे देगा। ठीक है, बोल देगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b या एनी कांस्टेंट लाइक दिस वन। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला फाइंड a एंड b इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं और मैक्सिमम उसमें आपका a एंड b फाइंड करने वाला ही प्रॉब्लम आता है। तो चलो हम लोग वन बाय वन डील करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जो आपने क्लास 11 में लिमिट्स पढ़ा है, बस उसी लिमिट्स को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 इफ x नॉट इक्वल्स टू 2, और ये 4 इफ x इक्वल्स टू 2 हमको करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो सबसे पहले यही पे आपका यहाँ पे c के जगह पे 2 दे दिया है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। लैंग्वेज को ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से छोटा। तो दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कि 2 से कितना छोटा, तो हम बोल देंगे लिमिट f ऑफ 2 माइनस h। 2 से एक क्वांटिटी है h, उतना छोटा मुझे चेक करना है। अब बोलोगे कि h क्या है, तो यहाँ क्या होगा, h टेंड्स टू 0, मीन्स हमने x को 2 माइनस 2 से जस्ट पहले चेक करना है, और 2 से कितना पहले, बस आपका जो है 2 है तो 2 से जस्ट पहले 1 पॉइंट मान लो 99 पे चेक करेंगे,
और दूसरा 2 से बाद में 2.001 मीन्स 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले और 2 से जस्ट थोड़ा सा बाद में मुझे चेक करना है। तो अब देखो जब यहाँ पे दो फंक्शन दिया कि जब x2 नहीं होगा तो मुझे इस फंक्शन को यूज करना है और जब x2 होगा तो मुझे इस फंक्शन को यूज करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच मीन्स ऑब्वियसली है कि वो 2 तो है नहीं, तो हमने फर्स्ट फंक्शन को यूज करना होगा। तो हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 x के जगह पुट करते हैं 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस एच माइनस 2, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे एक्सपेंड कर दीजिए, इट इज 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 बाई 2 माइनस एच माइनस 2, 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल एंड देन इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल दो तो h माइनस 4 बाई माइनस h, ये कैंसिल आउट। अब फाइनली आप पुट कर दीजिए h इक्वल टू 0। जैसे डिनोमिनेटर से लिमिट आपका डिनोमिनेटर से h हट गया मीन्स अब मुझे इन्फिनिटी आने का मीन्स नॉट डिफाइन होने का कोई खतरा है नहीं, तो सिंपली हम लिमिट पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस 4 बाई माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, अगर आपको याद होगा क्लास 11 में जो हम लिमिट्स बनाते थे तो उसमें क्या होता है, हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचते थे, मीन्स आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए उससे बचते थे। और डिनोमिनेटर 0 किसके कारण आता है, इस h के कारण। जैसे यहाँ से h हट गया मीन्स मेरा आंसर सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट हैंड लिमिट। मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे ना f ऑफ 2 प्लस h। वही क्वेश्चन है आपका, मैं कहता हूँ कि 2 से बड़ा तो 2 से कितना बड़ा, मैं बोलता हूँ 2 प्लस h। फिर से वही क्वेश्चन होगा h क्या है, तो हम बोल देंगे h क्या है, h टेंड्स टू 0 है, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h में क्या कर दोगे आप, देखो ये फंक्शन था, जब 2 नहीं होगा तो मुझे इस फंक्शन को यूज करना है। 2 प्लस h करने का मतलब है कि मुझे इसी फंक्शन में पुट करना होगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 प्लस h माइनस 2। इसे एक्सपेंड कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 बाई 2 प्लस h माइनस 2, 2 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल दो तो h प्लस 4 बाई h कैंसिल। अब h को आप 0 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4 एंड f2 कितना हो गया, सिंपली 4। तो सिंपल आपका देखो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज 4, राइट हैंड लिमिट इट इज 4 एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट दैट इज 4, मींस यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f4 सेम आ गया, दैट मींस सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, इसलिए जो फंक्शन है वो आपका x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा। ये तो हो गया आपका सिंपल कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। बहुत सारे बच्चों को ये भी एक होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाएं कि हम लोग 2 से जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्यों करते हैं, जस्ट थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद ही क्यों चेक करते हैं। तो इसे मैं आपको ग्राफ में एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में ही हम लोग क्यों चेक करते हैं। सही देखो, अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, यहाँ बात करते हैं x इक्वल टू 2 या जो माचो, ठीक है, और यहाँ पे भी एक दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे बात करते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ x इक्वल टू 2 है, ये fx है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फंक्शन आपका f ऑफ 2। अगर मैं 2 से छोटा चेक करूंगा, मान मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 1.9, तो आपका f ऑफ 1.9 कितना होगा यहाँ पे। अगर मैं 2 से बड़ा चेक करता हूँ, मानो मैं कहता हूँ 2.1, तो f ऑफ 2.1 यहाँ आएगा, मींस x में स्मॉल चेंज आ रहा है तो y के करस्पॉन्डिंग y में भी क्या हो रहा है, एक स्मॉल चेंज आ रहा है। इसमें आ जाओ, x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन यहाँ पे है, मानो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे, यहाँ x इक्वल टू 2 है तो यहाँ कितना होगा f ऑफ 2। अगर मैं 1.9 पे चेक करता हूँ, ये कितना होगा f ऑफ 1.9, बट जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ 2.1, थोड़ा सा जैसे ही x इक्वल टू 2 से जस्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा f ऑफ 2.1, मीन्स ये इस फंक्शन जो कंटिन्यूअस फंक्शन उसमें क्या हो रहा है कि x में जब स्मॉल चेंज हो रहा है तो y में आपका स्मॉल चेंज आ रहा है,
बट जैसे ही इस टाइप फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आते हैं कि x में स्मॉल चेंज करते तो y में देखो क्या हो, एक बड़ा सा गैप आ गया, ठीक है, मींस ये स्मूथ गैप नहीं है, इसमें एक छोटा सा गैप और इसमें क्या आ गया, एक बड़ा सा गैप, और यहाँ पे क्या है, दोनों में आपका स्मूथ गैप है। तो जब x के स्मॉल चेंज के साथ y में स्मॉल चेंज आता है तो हम बोलते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट वही x के स्मॉल चेंज के साथ अगर y में बड़ा चेंज आता है तो उसको हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। एक और एग्जांपल दे सकते हो, अगर आप छत पे खड़े हो, छत के बाउंड्री पॉइंट पे चल जाओ, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट से जस्ट हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ठीक है नहीं गिरेंगे, बट जैसे बाउंड्री पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें पक्का है कि नीचे गिर जाएंगे, मीन्स वो उसका लिमिटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और उस पॉइंट के बाद आपका क्या होगा, राइट हैंड लिमिट आपका नीचे जा रहा है, मीन्स वो क्या बहुत बड़ा गैप आ गया, मतलब कि वो फंक्शन वो कंटिन्यूअस नहीं है। बट हाँ अगर छत है, बाउंड्री है, छत पे आप इजीली वॉक कर रहे हो, आप नहीं गिर रहे हो, तो बोल सकते हो आपका छत कंटिन्यूअस है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना कि अगर x के स्मॉल चेंज के साथ y में स्मॉल चेंज आता है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट x में स्मॉल चेंज के साथ अगर y में बड़ा चेंज आता है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी वही है, इसमें वही कहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, fx दिया हुआ आपका mod of x minus a by x minus a if x not equals to a, यहाँ दिया हुआ 1 if x equals to a, हमको चेक करना है at x equals to a पे। तो वही करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, a से छोटा, तो दूसरा क्वेश्चन a से कितना छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। अब देखो a माइनस a से छोटा कौन सा फंक्शन होगा, यही फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग, तो हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे a माइनस h माइनस a बाई a माइनस h माइनस a, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये कैंसिल आउट, दैट इज माइनस h बाई इट इज माइनस h, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया आपका, h बाई माइनस h, ये कैंसिल आउट कितना हो गया -1। वही अगर हम राइट हैंड लिमिट में आते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx आपका हो गए, यहाँ कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, फिर से वही आएगा a प्लस h में तो है, तो h क्या है यहाँ, h टेंड्स टू 0 है, और a प्लस h मीन्स ऑब्वियसली है कि वो a नहीं है, तो मुझे इसी फंक्शन को यूज करना होगा, तो हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज a प्लस h माइनस a बाई a प्लस h माइनस a, ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ गया, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h बाई h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज h बाई h, इट इज कैंसिल आउट, इट इज 1, और fa कितना है, तो यहाँ देखो क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्वियसली क्या आपका नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होता है उस फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है, और इसको तो आप जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपका सेम नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि वो आपका लिमिट ही एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, और जब लिमिट ही एक्सिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करते हैं, तो देयरफॉर बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन है, बस सिंपल सा इस कंडीशन को याद रखना है और तीनों को चेक करना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों सेम आ गया, मतलब कि ऑब्वियस है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू इट इज x स्क्वायर sin 1 by x when x not equals to 0 and 0 when x equals to 0 and x equals to 0। इसी टाइप का आप बुक में देखोगे ऐसा भी दिया हुआ है क्वेश्चन, x into sin 1 by x when x not equals to 0 and 0 when x equals to 0। ये इसमें भी आप चेक कर सकते हो, मीन्स ये भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ सिंपल x है और यहाँ क्या आपका x स्क्वायर। तो आ जाओ फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो अगेन वही कंडीशन मैं बता, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx,
जीरो माइनस एफ एक्स कहने का मतलब है कि जीरो से छोटा। तो फिर से वही क्वेश्चन, जीरो से कितना छोटा, तो मैं बोल दूंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, मतलब कि इट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ कितना हो जाएगा, इट इज माइनस एच। तो अगेन जब जीरो से छोटा चेक करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इस फंक्शन में ही पुट करना होगा, क्योंकि दो फंक्शन दिया हुआ है, एक जब जीरो नहीं होगा और एक जब जीरो होगा। जब जीरो नहीं होगा मीन्स या तो जीरो से छोटा होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, मीन्स लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी मुझे इसी फंक्शन को यूज करना होगा। तो यहाँ आते हैं हम लोग, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पुट करो माइनस एच, तो माइनस एच का होल स्क्वायर इनटू साइन माइनस वन बाई एच, मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, और साइन से बाहर निकाल दो माइनस, तो जो माइनस में इधर लिख देता हूँ, माइनस एच स्क्वायर साइन वन बाई एच। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा इसके जगह पे मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ, इस क्वेश्चन में आता हूँ, बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, यहाँ लिखते साइन वन बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर आप लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं साइन वन बाई एच बाई वन बाई एच, और वो इसे लिख देते हैं वन। और फंडा का यूज करते हैं, क्योंकि सिंस मेरे पास फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स तुम्हारा वन होता है, इसे उन्हें लगता है कि साइन एच टेंस टू जीरो वन बाई एच बाई वन बाई एच भी क्या होगा आपका वन, बट ऐसा नहीं है। इसमें आप ध्यान से देखो, अगर आप जीरो फॉर्म को पुट करोगे तो ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आता है, जब ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आता है तभी ये कितना आएगा वन, बट इसमें पुट करोगे तो वो जीरो बाई जीरो के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये इसका वैल्यू वन नहीं होगा, ठीक है। तब हम लोग करेंगे क्या, सेम उसी टाइप में यहाँ आ गया, तो अगर आप एच जीरो पुट कर देते हो, जो मैं पुट करूँगा जीरो, तो जीरो इंटू कितना होगा, यहाँ पे साइन इन्फिनिटी, यहाँ पे सिंपल सा कहेंगे कि साइन वन बाई जीरो, ठीक है। बट आपको एक चीज पता है कि साइन का ग्राफ कितना होता है, कैसा होता है, साइन का ग्राफ जो अगर ध्यान से देखो तो साइन का ग्राफ सिंपल सा ऐसा होता है, मींस इंटायर रेंज के लिए जो साइन का वैल्यू होता है वो लाई करेगा बिटवीन वन एंड माइनस वन, मींस आप यहाँ एच का वैल्यू कुछ भी डाल दो, इन्फिनिटी भी कुछ भी हो जाएगा, तब भी जो साइन वन बाई एच है वो ऑब्वियसली क्या आएगा वन एंड माइनस वन के बीच में। और यहाँ एच को जीरो पुट करोगे तो हम बोल सकते हैं जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन वन एंड माइनस वन, दैट दिस विल बी जीरो। तो ये जो छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है उसे मुझे याद रखना है, ये से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं पुट कर देना है, ओके। मैक्सिमम यही करते हैं कि साइन वन बाई एच वो करते हैं वन, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, बट ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है जब वो जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आता है तब, ठीक है। इसी टाइप से आ जाओ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच, दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, ठीक है। फिर से क्योंकि जीरो प्लस एच है मीन्स जीरो तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे इसी फंक्शन को यूज करना होगा, दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो इट इज एच स्क्वायर साइन वन बाई एच, फिर से वही फंडा, आप जीरो पुट कर दो कितना हो जाएगा ये जीरो इंटू अगेन फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन वन एंड माइनस वन, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा जीरो, और एफ जीरो कितना दिया हुआ है, मीन्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो कितना आ गया तीनों सेम, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन भी और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था एक्स साइन वन बाई एक्स, ये भी, क्योंकि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक ज्यादा करते हैं, तो उसे हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो ये तो एक टाइप का आ गया, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, सब में हमें यही करना है। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों हमने चेक करना होगा। अगर तीनों एक्सिस्ट कर रहा है और तीनों अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पे भी चेक करना है। और इसमें दूसरा टाइप आता है लाइक दिस वन,
उसमें दे देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मीन्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका एफ एक्स इक्वल्स टू इट इज 3ax प्लस b if x greater than 1 it is 11 when x equals to 1 and 5ax minus 2b if x less than 1। हम पे चेक करना है एट x equals to 1 पे, ओके। और ये दिया हुआ है इट इज कंटिन्यूअस एट x equals to 1, ठीक है। तो फाइंड a एंड b, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, सिंपल सा, उसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालना है और तीनों को हमने इक्वेट कर देना है। तीनों इक्वल होगा तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और जब इक्वेट करोगे आप तो उससे आपका दो इक्वेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप का हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलो आते हैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, मींस हम बोलेंगे लिमिट 1 से छोटा, तो 1 से कितना छोटा, तो फिर से वही 1 माइनस h, और h क्या है, h टेंड्स टू 0, मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज 3a 1 माइनस h प्लस b। अब आप h 0 पुट कर दो, h 0 पुट कर कितना आ जाएगा, ये 3a प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाओ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, हम बात करते हैं 1 प्लस fx, फिर करते हैं 1 से बड़ा, तो 1 से कितना बड़ा, तो हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ओके। एंड देन अब जो 1 से बड़ा में कौन सा फंक्शन पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया कि जब 1 माइनस h होगा तो 1 से छोटा मुझे ये फंक्शन पुट करना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से 1 छोटा ना, 1 माइनस h, तो 1 से छोटा मुझे ये फंक्शन पुट करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता 5ax के जगह 1 माइनस h माइनस 2b, h 0 हो जाएगा 5a माइनस 2b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1 प्लस h में हम ये फंक्शन पुट करेंगे, दैट मींस लिमिट, इसे आपको ध्यान से देखना है कि इट इज 1 प्लस h मींस 1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 3a 1 प्लस h प्लस b। अब h 0 होगा कितना हो जाएगा, ये 3a प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और f1 कितना हो जाएगा 11, और सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, ये तीनों सेम होगा, दैट मींस 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना, f1 इज 11। तो यहाँ से आप दो इक्वेशन निकाल सकते हो, इट इज 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, और दूसरा 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम करते हैं 2 से, तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 एंड इज 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, ये कैंसिल आउट, 11a इक्वल टू 33, तो a इक्वल टू 3, एंड फ्रॉम जो इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, फ्रॉम 3 या जैसे मैं इसे 4, तो फ्रॉम 4 निकालते हैं, इजी निकलेगा, फ्रॉम 4, तो b इक्वल टू व्हाट, 11 माइनस 3a, दैट मींस 11 माइनस 3 इंटू 3, दैट मींस 11 माइनस 9, तो b इक्वल कितना आ गया आपका 2। तो इजीली आपका a एंड b फाइंड आउट हो गया। तो इस टाइप का दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो सिंपल कंटिन्यूटी चेक करने आता है, दूसरा देता है कंटिन्यूअस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाटएवर कांस्टेंट गिवन, उसका मुझे निकालना है। और हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपका इस टाइप का क्वेश्चन और भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।